क्या रामायण महाभारत माइथोलॉजी है, मिथ है या फिर हमारा मेन इतिहास? जो कहीं नहीं मिलेगा वो महाभारत में मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। रामायण हम जीवन जीने की कला सिखाती है, महाभारत हमारी संस्कृति को बताती है। रामायण और महाभारत में जो कुछ भी घटनाएं सब घटित मिलती हैं और उसके प्रमाण भी हैं। बट हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने इसे एक माइथोलॉजी और मिथ कह के छोड़ दिया। हर कथा के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। हिस्ट्री वो है जिससे हमें सीखने को मिले, इंस्पिरेशन मिले, क्या सही है क्या गलत है। इतिहास वही तो बताता है हमें कि कहाँ गलती हुई, उसको सही करो, क्या सीखना है, क्या अनुकरणीय है, क्या अनुगमनीय है। यही तो इतिहास है। हमारा शास्त्र बड़ा समृद्ध है, बड़ा अद्भुत है। हम तो कहते हैं युवाओं को कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए शास्त्र को पढ़ने के लिए। क्या रामायण महाभारत सही में एक माइथोलॉजी है या फिर ये हमारा मेन इतिहास है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमें अपनी लाइफ जीना कैसे उसके बारे में पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है। बट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमारी हिस्ट्री को ऐसे मैनिपुलेट किया है जिसमें हमें रामायण महाभारत का जिक्र ही नहीं है। तो लोग को इतना रामायण महाभारत के बारे में पता ही नहीं है। तो आज की पॉडकास्ट में हम रामायण और महाभारत के डीप में जाएंगे, कुछ ऐसे राज उन पे पर्दा खोलेंगे और बहुत सारी रामायण की बातें होंगी, महाभारत की बातें होंगी डीप में। इसलिए आज के गेस्ट हैं हमारे आचार्य डॉक्टर पुष्कर परसाई जी। आइए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। क्या रामायण महाभारत माइथोलॉजी है, मिथ है या फिर ये हमारा मेन इतिहास है? क्योंकि बात करें रामायण या महाभारत, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। इन शॉर्ट हमें अपनी लाइफ कैसे जीना है, हमें ये पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इवन उस टाइम के चाहे वेपन्स हो गए हो, लिटरेचर, एडुकेशन, सिविलाइजेशन या फिर मेडिकल हो गया, सब इतने अच्छे थे, इतने एडवांस थे, इतने टॉप नॉच थे कि हमें आज भी नहीं पता उस टाइम को मैच करने में हमें कितना टाइम लगेगा। बट हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने इसे एक माइथोलॉजी और मिथ कह के छोड़ दिया। मेनली हमारी हिस्ट्री की बुक्स में देखें तो हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, खिलजी डायनेस्टी, ब्रिटिशर्स, इजिप्ट, यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन। रामायण महाभारत के बारे में ना के बराबर है, और है भी तो बहुत कम उनके बारे में। जबकि इन लोग से हमें इतना सीखने को नहीं मिलता। हिस्ट्री वो है जिससे हमें सीखने को मिले, इंस्पिरेशन मिले, क्या सही है क्या गलत है। देखिए कृणाल जी, आपने कहा, आपने एक प्रश्न में बहुत से प्रश्न रख दिए हैं। सबसे पहली बात तो यह है, आपने कहा कि क्या रामायण महाभारत मैथोलॉजी है या नहीं। मुझे लगता है मैथोलॉजी तो ठीक है, परंतु सबसे पहले हम सनातनियों की हिस्ट्री है। हिस्ट्री अर्थात इतिहास। इतिहास उसे कहा जाता है, इतिहासः अर्थात जो घटित हुआ है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास उसे भी कहते हैं, अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जिससे हमें शिक्षा मिलती है उसे भी इतिहास कहते हैं। तो ये जो हमने इसलिए इसे इतिहास कहा क्योंकि ये रामायण और महाभारत में जो कुछ भी घटनाएं सब घटित मिलती हैं और उसके प्रमाण भी हैं। चाहे आप राम सेतु देख लीजिए, चाहे आप अयोध्या में राम मंदिर देख लीजिए, चाहे आप मथुरा में जाकर कृष्ण जन्मभूमि देख लीजिए, अथवा चाहे आप श्रीलंका में जाकर के लंका देख लीजिए, और उससे भी बड़ा प्रमाण चाहे आप द्वारिका में जाकर के द्वारिकापुरी देख लीजिए। जब भगवान कृष्ण भागवत में वर्णन मिलता है, जब भगवान कृष्ण स्वधाम गमन करने लगे, जब अपने धाम को जाने लगे, तो अंत में उन्होंने अपने सारथी को बुलाया, दारुक को, और दारुक से कहा कि दारुक जाकर के सबको सूचना दे दो, आज से 7वें दिन ये जो द्वारिकापुरी है ये समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब लोग इस स्थान को छोड़ करके चले जाएं। तो ठीक 7वें दिन वही जो द्वारिकापुरी जो विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण के लिए रातों रात बनाई थी, वह 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में विलीन हो गई। और आज भी देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने या वर्ष पूर्व स्वयं हम सबके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए थे द्वारिका के दर्शन करने के लिए। और आज भी आप द्वारिका में जाएंगे तो द्वारिकापुरी के अवशेष शेष हैं, और अभी भी कोई भी जाकर के देख सकता है। जैसे मिथोलॉजी कैसे कह सकते हैं, मिथोलॉजी ठीक है पर ये इतिहास भी है हमारा। और याद रखिएगा, कोई भी परंपरा, कोई भी धर्म इतिहास से सीख करके बढ़ता है। हम सनातनियों का इतिहास है महाभारत। हम सनातनियों का हमें सीखना, जीवन की कला सीखने का एक शास्त्र है रामायण। जीवन जीना सीखना हो तो रामायण से सीखना चाहिए। यदि हमें अपने परंपराओं को जानना है तो महाभारत को जानना चाहिए। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ बड़े प्रमुख रूप से कहे गए हैं।
एक है भागवत, दूसरा है रामायण, तीसरा है महाभारत। अच्छा, महाभारत के विषय में एक चीज़ बड़ी विचित्र सुनने को मिलती है। लोगों में एक भ्रामक प्रचार फैला हुआ है कि भैया महाभारत घर में रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। पता नहीं किस विद्रोही ने ये बात फैला दी कि महाभारत रखोगे तो महाभारत होगी। हमारी दृष्टि में तो हमें तो ऐसा लगता है हाँ, महाभारत नहीं रखोगे तो ज़रूर होगी। क्योंकि भैया जब इतिहास नहीं जानोगे, जब अपनी परंपराओं को नहीं जानोगे, जब अपने पूर्वजों को नहीं जानोगे तो महाभारत तो होनी है, हैं? तो महाभारत अवश्य घर में होना चाहिए, रामायण अवश्य घर में होना चाहिए, भागवत अवश्य घर में होना चाहिए। हम एक बात और कहेंगे, ये जो हमारे यहाँ शास्त्र हैं ना, ये शास्त्र कोई सामान्य नहीं है। हमारे जो शास्त्र हैं ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं। स्वयं जब भगवान कृष्ण स्वधाम गमन करने लगे तो भगवान कृष्ण का संपूर्ण शरीर एक ज्योति के रूप में परिणत हो गया। और जानते हैं, वह ज्योति साकेत में नहीं गई, वह ज्योति गोलोक में नहीं गई, वह ज्योति वैकुंठ में नहीं गई, वह ज्योति जो भगवान शिव का जो भगवान कृष्ण का शरीर का जो ज्योति के रूप में परिणत हुआ था, वह ज्योति भागवत में जाकर के प्रविष्ट हो गई। इसलिए हम भागवत को भगवान कहते हैं। इसलिए रामायण कोई सामान्य नहीं, साक्षात राम है। ये महाभारत ये हमारा इतिहास है। आप महाभारत को देखिए, महाभारत पर दृष्टिपात करिए। महाभारत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। जानते हैं, महाभारत सबसे बृहद ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है महाभारत। संतजन कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं, आप दूसरे ग्रंथों में कुछ कथाओं को पढ़ेंगे तो शायद वहाँ पे संक्षिप्त मिलेंगी या एक लाइन में उनको कह दिया गया होगा। परंतु यदि उन कथाओं को देखना हो, हमें भी यदि उन कथाओं को देखना होता है ना, तो हमें महाभारत के पन्ने पलटने पड़ते हैं। जो कहीं नहीं मिलेगा वो महाभारत में मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। रामायण हमें जीवन जीना सिखाती है, रामायण हम जीवन जीने की कला सिखाती है, महाभारत हमारी संस्कृति को बताती है, और भागवत मृत्यु को महोत्सव बनाती है। हमारे यहाँ जीवन भी उतना ही ज़रूरी है और मृत्यु भी उतनी ही सुंदर होनी आवश्यक है। इसलिए, और रही बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले के शास्त्र, पहले की चीज़ें बड़ी कितनी समृद्ध थी। सही बात है। हमारे यहाँ क्या नहीं है हमारे शास्त्रों में? ये जो आज डॉक्टर चिकित्सा कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सब हमारे ऋषि मुनि पहले करके छोड़ चुके हैं। लड़के को लड़का, लड़की को लड़का पहले बना चुके हैं। हमारे यहाँ भागवत पढ़िए तो ज़रा, हमारे यहाँ जितनी सर्जरी पहले कर चुके हैं। हमारे यहाँ गणेश भगवान को देखिए, भगवान शिव हमें लगता है पहले सर्जन होंगे जिन्होंने शरीर, धड़ तो है मनुष्य का पर सर है हाथी का। ऐसा आज का चिकित्सक भी नहीं कर सकता जो भगवान शिव ने कर दिया, और प्राणों को फूंक दिया है, प्राण ला दिए। तो हमारा शास्त्र बड़ा समृद्ध है, बड़ा अद्भुत है। ये इनको पढ़ना चाहिए युवाओं को। हम तो कहते हैं युवाओं को कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए। रामायण कितना अद्भुत ग्रंथ है। एक पुत्र कैसा हो, राम से सीखिए। एक पत्नी कैसी हो, सीता से सीखिए। एक पग पे जीवन जीना सिखा। एक मुझे बड़ा अच्छी बात याद आई। एक बड़ा युवान जो भी 24-25 वर्ष का था, किसी मेट्रो सिटी में, दिल्ली कहीं मेट्रो सिटी में कहीं बैठा हुआ था, मेट्रो सिटी का था वह, और ट्रेन से कहीं जाने के लिए उत्सुक था अपनी प्रेमिका के साथ में। जिस स्टेशन पर वह पहुंचा, वहीं पर एक 80 साल का वृद्ध रामायण का पाठ कर रहा था। अब जो समय नियुक्त था, उससे ट्रेन 2 घंटे विलम्ब हो गया, लेट हो गई। वो जो प्रेमिका के साथ जो युवा है हंसी ठिठोली कर रहा, देख रहा, परंतु बहुत देर से उसकी दृष्टि उस उस वृद्ध पर जा रही थी। 1 घंटे हो गए, पन्ने पलटते पलटते 1.5 घंटे निकल गए। वो जो युवा था, वह युवा पास में आया, उस वृद्ध के पूछा, यद्यपि उसने देख लिया रामायण पढ़ रहे हैं ये वृद्ध, उसने पास में आकर के पूछा, बाबा क्या पढ़ रहे हो? तो उस वृद्ध ने बड़े सहजता से, सरलता से उत्तर दिया, बेटा रामायण पढ़ रहा हूँ। अच्छा बाबा कितनी बार पढ़ चुके? तो उस वृद्ध ने उत्तर दिया, बेटा 100 बार पढ़ चुका हूँ, 101 भी बार पढ़ रहा हूँ। वह युवा कहता है, महाराज वही राम हैं, वही सीता हैं, पढ़ पढ़ के पेट नहीं भरता आपका है? वही पढ़ना स्वेट मॉडर्न पढ़ो, शिव खेड़ा कुछ, और नए लेखकों को पढ़ो, वही रामायण पढ़ते रहते हो। उस वृद्ध ने उस युवा की ओर देखा,
हंसे, मन में हंसे और पुनः रामायण पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो गए। कभी कुछ समय बाद ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़ गए, वह वृद्ध भी चढ़ गए और वह युवा जो था अपनी प्रेमिका के साथ वह भी चढ़ गया। परंतु हाँ, एक घटना हुई, वो प्रेमिका वहीं रह गई, प्रेमी तो जरूर चढ़ गया ऊपर। अब उन वृद्ध की दृष्टि गई उस युवा पर, कुछ हैरान, कुछ परेशान दिखाई पड़ रहा था। वो वृद्ध ने पास में जाकर के पूछा कि क्या बात है बेटा, अभी अभी तो तू बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था, अब ये इतना हैरान परेशान सा क्यों दिखाई पड़ रहा है। उस युवा ने सर पर हाथ रख के उत्तर दिया, क्या बताऊँ बाबा, वो मेरी प्रेमिका वहीं रह गई, मैं तो ट्रेन में चढ़ गया पर मेरी प्रेमिका वहीं रह गई। तत्काल उस वृद्ध ने रामायण निकाल करके उस युवा को हाथ में थमाई। ले मूर्ख, तुम मुझसे पूछ रहा था कि रामायण पढ़ के क्या मिलता है, कितनी बार पढ़ चुके हो। तो अरे मूर्ख, तूने भी रामायण पढ़ी हो तो तुझे पता होता, जब भगवान राम गंगा जी को पार कर रहे थे, जब नाव पास में आई तो भगवान राम स्वयं नहीं चढ़े, पहले अपनी सीता को चढ़ाया, उसके बाद चढ़े। प्रिया चढ़ई रघुराई। तुझे यदि पता रामायण पढ़ी होती तो तुझे पता होता कि क्या मर्यादाएं हैं, क्या धर्म है। पहले तू अपनी प्रेमिका को चढ़ाता फिर चढ़ता। तो इसलिए ले रामायण पढ़। तो इसलिए आज के युवाओं को भी रामायण पढ़ना चाहिए। पग पग पर हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। रामायण में, महाभारत में, भागवत में सब कुछ है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और तो और भैया, पश्चिमी सभ्यता के लोग, विदेशी लोग हमारा अनुकरण कर रहे हैं और हम उनके पास जा रहे हैं। ज़रा वृंदावन में जाकर के देखिए, सुबह 4 बजे कितनी लाइन लगी रहती है। हम लोग तो सोते हैं, पर वहाँ 4 बजे से 3 बजे से लोग, विदेशी माताएं, विदेशी पुरुष लोग धोती कुर्ता धारण करके, विदेशी माताएं हमारी भारतीय संस्कृति की साड़ी को धारण करके वहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण गाती हैं और हम उनका अंधानुकरण कर रहे हैं। कहीं नहीं है। शांति मिलेगी तो हमारे सनातन में मिलेगी, अगर सुख की प्राप्ति होगी तो हमारे सनातन में प्राप्ति होगी। इसलिए भैया, इन शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए। शास्त्र कहते किसे हैं? शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। जो हम पर शासन करके हमें तारता है उसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए भैया, रामायण महाभारत हमारा इतिहास हैं, इनको जानें, इनको परखें। अच्छा, हिंदुस्तान में 80% लोगों ने रामायण महाभारत के बारे में टीवी शो में देखकर, मूवीज़ देखकर या लोगों से कहानी सुनकर जाना है। अब इसमें बहुत सारी बातें, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको बहुत फिक्शनल करके बताया जाता है, और कुछ बातें या कुछ रामायण महाभारत के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, या कुछ मिथ्स हैं इससे रामायण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड। देखिए, धारावाहिक में जो उद्देश्य होता है धारावाहिक दिखाने का, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है दर्शक के अनुरूप, दर्शक को रोचक रूप से, दर्शक को आकर्षित करने के लिए धारावाहिक बनाया जाता है। और उसमें रोमांच रहे, उसमें उत्साह रहे, दर्शक उत्साह के साथ देखे, इस दृष्टि से किसी धारावाहिक को बनाया जाता है। हाँ, परंतु धन्यवाद है 80 के दशक में जो रामायण आई, जो बी.आर. चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई, उन सबको नमन, धन्यवाद है। अब देखिए, धारावाहिक में संपूर्ण दिखाना तो संभव नहीं है, कुछ ऊपरी रूप से रामायण को, महाभारत को दिखाया गया है। बहुत से तत्वों को, बहुत से तथ्यों को, जो गूढ़ रहस्य उनको छोड़ दिया गया है, बहुत से तथ्यों को छोड़ा गया है। जैसे अगर महाभारत पर दृष्टिपात करते हैं तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मरते तो हुए दिखा दिए गए, दुर्योधन आदि, परंतु क्यों मरे ये नहीं बताया गया, इसके पीछे का रहस्य नहीं बताया गया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारे, 54 दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे, यह तो बहुत अच्छा चित्रण किया गया, यह सब तो दिखाया गया, परंतु भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर क्यों रहना पड़ा यह नहीं बताया गया। जैसे हमने अभी अभी आपसे कहा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, कर्मक सिद्धांत है इसके पहले, इसके रहस्य में, इसके पीछे। जैसे धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मरे, बहुत समय बीत गया, वेदव्यास जी पधारे। वेदव्यास जी जब पधारे, धृतराष्ट्र को पता लगा, प्रणाम किया, पूछा, पिताजी मैंने जन्म में ऐसे कोई तो कर्म नहीं किए कि जिसके कारण मैं 100 पुत्र मारे जाएं। 1 पुत्र मरता, 2 पुत्र मरता, 3 पुत्र मरते, मैं वृद्ध हूँ, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। मैंने ऐसा कर्म तो कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है ये जो भगवान, ये सब जो कर्म सिद्धांत सब गलत है, जो भगवान कहते हैं सब गलत है, कोई कर्म सिद्धांत नहीं होता। मैंने कौन सा कर्म किया है ऐसा जो 100 पुत्र मरे मेरे, क्या कारण है बताइए आप। तो वहाँ पे वेदव्यास जी ने आज धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी।
धृतराष्ट्र ने अपना प्रथम जन्म देखा, कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं मिला, कहीं कोई ऐसा पाप नहीं मिला। अपना दूसरा जन्म देखा, उसमें भी कोई ऐसा पाप नहीं मिला। तीसरा देखा, उसमें भी ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसके कारण कि उसके 100 के 100 पुत्र मारे जाएं। 99 जन्म देख लिए धृतराष्ट्र ने एक एक करके, पर ऐसा कोई जन्म कर्म नहीं मिला जिसमें कि ऐसा कोई कर्मदंड बना हो जिसके कारण 100 पुत्र मारे जाएं। धृतराष्ट्र बोल उठे वेदव्यास जी से, मैंने 199 जन्म देख लिए हैं, ऐसा कोई पाप नहीं मिला, ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसके कारण मेरे 100 पुत्र मारे जाएं। वेदव्यास जी बोले, बेटा एक जन्म और देख लें। जैसे 100वां जन्म देखा तो क्या देख रहे हैं धृतराष्ट्र, उस जन्म में भी राजा हैं, मध्याह्न काल का समय है, राज सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी क्या हुआ, एक हंस उड़ता उड़ता आया, घायल अवस्था में उनकी गोद में गिरा। पीछे पीछे जिस बहेलिये ने बाण मारा था वह भी दौड़ा दौड़ा आया, बाण निकाला। बहेलिये ने मांगा, महाराज ये मेरा शिकार है, मैंने इसका शिकार किया, मुझे दीजिए। बहेलिये को भगा दिया, कुछ धन भी दिया, भगा दिया। कहा ये मेरी शरण में आया, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उससे औषधि इत्यादि चिकित्सकों को बुलाया, औषधि से उसका उपचार कराया, वह हंस ठीक हो गया। कुछ दिन तक रहा, कुछ महीने हो गए। एक दिन वह हंस उसी राजा के राजमहल में रहने लगा, धृतराष्ट्र के राजमहल में रहने लगा। जन्म पूर्व का दृश्य देख रहे हैं स्वयं धृतराष्ट्र, वहीं उस राजभवन में रहने लगा। एक दिन वह हंस आता है, हंस कहता है, महाराज मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ, मानसरोवर जाना चाहता हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो मैं लेकर के आऊँ। राजा ने आज्ञा दे दी, जाओ लेकर के आओ। वह हंस गया, अपनी हंसनी को मानसरोवर से लेकर के आया। हंस हंसनी दोनों उस राज्य भवन में रहने लगे बड़ी प्रसन्नता के साथ। बहुत वर्ष हो गए, एक एक करके 100 पुत्र हुए हंस हंसनी को। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन हंस हंसनी दोनों आए, राजा से कहने लगे, महाराज हम पुनः मानसरोवर जाना चाहते हैं, अपने बंधु बांधवों से मिलकर के आना चाहते हैं, परंतु यदि आप आज्ञा दें और आप हमारे पुत्रों की, हमारे 100 पुत्र हैं, पुत्रों की रक्षा का वचन लें, इनकी रक्षा करें और हम इन्हें आपको सौंप करके जाना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम इन्हें आपको सौंप करके जाएं, आप इनकी रक्षा करें। तो राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं इनकी रक्षा करूंगा, तुम लोग जाओ आराम से घूम करके आओ। हंस हंसनी चले गए मानसरोवर, 100 पुत्र यहाँ पर रहने लगे। कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, राजा अपने राजभवन में बैठे थे, मध्याह्न का समय था। भंडारी ने सुंदर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए थे। राजा के लिए क्या कमी, हर व्यंजन बनता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, राजा के सामने प्रस्तुत किए गए। धृतराष्ट्र कहने लगे, जो देख रहे हैं उस जो राजा के पद पर हैं, कहने लगे, भंडारी को बुलाया, कहा, सुनो भंडारी, कल से शाम से कुछ अच्छा भोजन बनना चाहिए, नहीं तो तुम्हें जो है मृत्युदंड दे दूंगा। अब भंडारी सर पर हाथ रख के खुजाए, हे भगवान, सारे व्यंजन बना दिए, और क्या बनाऊं, और महाराज को क्या खिलाऊं। अब जिसको मृत्युदंड की बात कह दी हो उस पर क्या बीतेगी। अब मार्ग में चिंतन करते करते जा रहा है, तभी मार्ग में सामने दृष्टि पड़ी उस भंडारी की, एक हंस का छोटा सा बच्चा वहीं पर खेल रहा था। समझ गया, प्रसन्न हो गया, इसी को आज मार के खिलाऊंगा। उसको उठाया, मार के बनाया और राजा के सामने थाल में प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत किया। आज राजा ने जैसे पाया बड़ा अद्भुत स्वाद आया, परंतु राजा ने पूछा नहीं क्या बनाया और उसने क्या खाया, कुछ ना पूछा। भंडारी को पुनः बुलाया, आज कहा, सुनो भंडारी, कल से ऐसे ही भोजन बनना चाहिए। बस फिर क्या था, भंडारी रोज़ एक हंस के बच्चे को मारे खिला दे, एक हंस के बच्चे को मारे खिला दे, ऐसे 100 के 100 बच्चों को मार कर खिला दिया। कुछ समय बाद हंस हंसनी का जोड़ा आया। माँ जब राज्य भवन में ढूंढा तो कहीं अपने बच्चों को नहीं पाया। आए राजा के पास, महाराज आपकी कृपा से हमारी यात्रा तो सुखपूर्वक रही, परंतु हमारे पुत्र नहीं दिख रहे, कृपया आपने कहाँ उनको सुरक्षित रखा है, हमें प्रदान करिए। राजा ने सैनिकों को बुलाया, आदेश दिया, बच्चों को ढूंढ करके लाओ। ढूंढा, कहीं नहीं मिले। जब कहीं नहीं मिले तो राजा ने आदेश दिया, यदि इनके बच्चे नहीं मिले तो जितने भी राज्य में कर्मचारी हैं सबको मृत्युदंड दे दूंगा। वह भंडारी जानता था कि राजा वचन का पक्का है, सही में सारे जितने भी कर्मचारी हैं सबको मृत्युदंड दे देगा। वही राजभवन में वहीं पर खड़ा हो गया, हाथ उठा करके कहने लगा, महाराज आप जिनको ढूंढ रहे हैं कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? कहा, महाराज वो आपके पेट में ही तो हैं, मारा मैंने, खाया आपने, कभी नहीं मिल सकते। जैसे ही हंस हंसनी ने सुना, आंखों से अश्रु बिंदु पतित होने लगे। हंसनी की, अरे मूर्ख,
हम तुझे रक्षक बना के बने गए थे, तू खुद ही भक्षक बन गया। तुझे रक्षा करना चाहिए था, तू खुद खा गया उनको। जा, मैं भी श्राप देती हूँ, जा, जैसे मेरे बच्चे मरे वैसे तेरे भी बच्चे मरेंगे, तेरे भी 100 पुत्र होंगे, तेरे सामने मारे जाएंगे। हंस को भी क्रोध आया। हंस कहने लगा, मूर्ख, तू आँख बंद करके खाता रहा, तूने पूछा भी नहीं क्या खा रहा है, जा जन्मांध हो जा। 100 जन्म पूर्व के 2 श्राप थे जन्मांध होने का, वह आज फलीभूत हुए हैं। 100 जन्म पूर्व हंस ने श्राप दिया था कि 100 बच्चे तेरे भी मारे जाएंगे, वो 100 पुत्र आज मारे गए। इसलिए भैया हमारे शास्त्र में कर्म सिद्धांत है, कब कौन से जन्म का सिद्धांत कब कहाँ आ जाए नहीं कह सकते। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है सबके लिए अच्छा सोचो, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है अच्छा करो। तो ये धृतराष्ट्र के इसलिए 100 पुत्र मारे गए। हर कथा के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। हर कहा जितनी भी शास्त्रों में, जितनी भी महाभारत में घटनाएं घटित हुई हैं, उनके पीछे एक गहन कारण है। तो महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और आपने प्रश्न किया था धारावाहिक के माध्यम से बहुत कुछ नहीं दिखाया, कि हमें लगता है केवल 5-10% महाभारत में केवल 5% ही दिखाया गया होगा। 1 लाख श्लोकों का दिव्य ग्रंथ है महाभारत, जानते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, परंतु सोचिए महाभारत में 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ है। तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। तो श्रोताओं की दृष्टि से उसे बनाया गया है, उस हिसाब से प्रस्तुत किया गया है, परंतु हाँ बहुत कुछ दिखाना चाहिए था, हमें लगता है वह रह गया। अच्छा, भीष्म पितामह जी के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, भीष्म पितामह जी के आपने अच्छा प्रश्न याद दिलाया। भीष्म पितामह जी के हम विषय में ये कह रहे थे, भीष्म पितामह 54 दिनों तक वाणों की शैया पर रहे। उसका भी एक रहस्य है, उसका भी एक कारण है। जब भीष्म पितामह स्वयं युवान अवस्था में थे, अद्भुत शक्ति, अद्भुत साहस। एक दिन भीष्म पितामह ने जब शिकार करने के लिए जब वन में गए तो शब्द भेदी बाण चलाते थे भीष्म पितामह। तो शब्द भेदी बाण जैसे ही चलाया, वह बाण उन्हें लगा कोई हिरण है, पर हिरण को तो नहीं लगा, वह बाण एक सर्प को लगा। वह सर्प, उस बाण का प्रवाह इतना तेज था, भाव इतना तेज था, इतनी शक्ति थी भीष्म पितामह में। वह बाण उस सर्प को लेकर के चला अपनी नोक में, और वह एक ऐसे स्थान पर गिरा जहाँ पर बहुत सारे कांटे थे। तो वो उस सर्प ने 54 दिनों तक वहाँ पड़ा रहा, 54 दिनों तक वहाँ पर तड़पता रहा, और वहाँ पे उसने 54 दिन बाद प्राण त्यागे। भीष्म पितामह से अनजाने में, अज्ञानता में यह कर्म बन गया। इसलिए भीष्म पितामह को 14 दिनों तक वाणों की शैया पर रहना पड़ा। तो ये हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत है, हमने कहा पुनः। अच्छा, रामायण महाभारत में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिनकी बातें हमें बहुत ग्लोरीफाई करके बताई गई है। हम जो भी एपिसोड सीरियल्स देखते हैं, उनके कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर को बहुत ग्लोरीफाई करके बताया गया। और एट द सेम टाइम ऐसे भी कुछ कैरेक्टर, ऐसे भी कुछ योद्धा हैं जो बहुत वीर थे, जिनकी महानता बहुत है, बट उनकी वीरता, उनकी महानता हमारे ग्रंथों में छुपी रह गई। ऐसे बहुत से पात्र हैं। जैसे कि रामायण में ही देख लिया जाए तो रामायण में कैकेयी एक बड़ा अद्भुत पात्र है, परंतु उसको किसी और तरह से प्रस्तुत किया गया। यदि कैकेयी के पात्र पर यदि हम दृष्टिपात थोड़ा सा करें कुछ ही क्षणों में, तो हमें लगता है कैकेयी से ज़्यादा प्रेम करने वाले इस संसार में राम को कोई नहीं होगा। जो प्रेम कौशल्या माँ ने नहीं किया, जो सुमित्रा ने नहीं किया, जो दशरथ ने नहीं किया होगा, वो प्रेम कैकेयी माँ ने किया है। और इसी के वशीभूत होकर के भगवान राम राज्य महल में कहीं नहीं मिलते थे, कैकेयी माँ के भवन में मिलते थे। यदि राम को ढूंढना हो तो कैकेयी के राजभवन में, कैकेयी के भवन में मिलेंगे राम। भगवान वन गए, इसका एक प्रमुख कारण लोग मानते हैं कि कैकेयी है, कैकेयी माता है, परंतु भगवान राम के वन जाने का मुख्य कारण भगवान राम स्वयं है। यदि राम वन गए हैं इसलिए बन गए, यदि राम वन नहीं जाते तो कहाँ से आज संसार राम को जानता। राम वन गए इसलिए बन गए। बाल्यकाल में जब भगवान राम की अवस्था हमें लगता है 2-3 वर्ष की होगी, छोटे से राम गुटमुन करके मैया कैकेयी के पास पहुँचे। आज गोद में बैठाया माँ ने, माँ एक तुझसे वरदान मांगू देगी। बेटा तुझे वरदान की क्या आवश्यकता, तू जो मांगेगा तुझे दूंगी। नहीं माँ, आप वरदान दीजिए, आप संकल्प लीजिए, आप प्रतिज्ञा करिए कि मैं जो मांगूंगा वो आप दोगी।
पर माँ विचार कर लीजिएगा, मैं जो मांगूंगा हो सकता है उस वरदान के बाद कोई स्त्री कोई दंपत्ति अपनी पुत्री का नाम कैकई ना रखे। माँ यह भी हो सकता है मैं जो वरदान मांग रहा हूँ आपसे, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ, उसको मांगने के बाद आपको वैधव्य योग भी देखना पड़े। जैसे ही वैधव्य योग की बात कही, माँ यह कह सोचने लगी, बेटा ऐसा क्या है जो तू मांगना चाहता है, परंतु हाँ यदि तू उसमें प्रसन्न है तो वो भी मैं तुझे दे दूँगी, मांग तो क्या चाहता है। माँ यदि आप देना ही चाहती तो बस मैं यही चाहता हूँ, जब मैं इतने वर्ष का हो जाऊँ तो आप 14 वर्ष के लिए वनवास पिताजी से मांग लेना। जैसे ही कहा आंखों से अश्रु बिंदु पतित होने लगे। बेटा कोई मेरा नाम कैकई ना, कोई दंपत्ति अपनी पुत्री का नाम कैकई ना रखे यह भी मुझे मंजूर है। मैं वैधव्य योग भी सहन कर सकती हूँ, यह भी मुझे मंजूर है, परंतु बेटा तेरे बिना कैसे रहूँगी मैं। माँ आपने वरदान दिया है। उसी दिन से कैकई माँ ने राम से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना चालू कर दिया था। और जब वह समय आया तो कैकई मैया ने दशरथ से वह वरदान मांगा 14 वर्ष का। अच्छा दूसरा वरदान और मांगा। दूसरा वरदान क्या मांगा? भरत को राजगद्दी। भरत को राजगद्दी राम ने नहीं कहा था, पर स्वयं माता ने क्या मांगी। क्यों मांगी? आज कैकई माता देखना चाहती हैं मेरा भरत, जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म उत्पन्न किया है, वो राम को स्वीकार करेगा या राज्य गद्दी को स्वीकार करेगा। यहाँ एक माँ अपने पुत्र का परीक्षण कर रही है। पर जिस भरत ने कैकई मैया की कोख से जन्म लिया हो, वो राम को से छोड़ करके कैसे कुछ मांग सकता है। भरत ने राज्य गद्दी नहीं ली। तो एक ये भी बड़ा कैकई को किरदार जिस तरह से दिखाया गया वैसा है नहीं। हाँ वैसा है नहीं। कैकई से ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता राम से। अद्भुत। भागवत में यदि दृष्टिपात करें तो भागवत में जिस तरह से सुदामा जी को दिखाया गया, सुदामा जी को लोगों के एक सामान्य जनों के बीच में प्रचार है कि सुदामा जी इसलिए दरिद्री हो गए, इसलिए गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के चने चुरा के खाए थे और उनको दिए नहीं थे, इसलिए गरीब हो गए। जरा आप सोचिए, भागवत में दृष्टिपात करेंगे तो भागवत में श्लोक लिखा है, स्वयं श्री सुखदेव जी ने प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। कृष्ण के एक सखा थे, कैसे थे? ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्ता, ब्रह्मैव वित्तमा ससा ब्रह्मवित्तमा, जिसका धन ब्रह्म का चिंतन करना है। कैसे थे सुदामा जी? प्रशांत आत्मा, जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में प्रशांत रहे, प्रसन्न रहे। और जो कैसे थे? जितेंद्रिय थे। अब एक बात बताइए, जिसके लिए इतने संबोधन श्री सुखदेव जी महाराज ने लिख दिए गए, क्या वो चने चुरा करके खाएगा? जो कृष्ण का सखा है, क्या वो चने चुरा करके खाएगा? वो कभी नहीं खा सकता चने चुरा करके। बाल्यकाल की बात है, जब भगवान कृष्ण उज्जैनी नगरी में अपने उज्जैन में बाल्यकाल में जब गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे, तो कृष्ण सुदामा साथ में अध्ययन कर रहे हैं। गुरुकुल की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ नियम अनुशासन होते हैं। जैसे पूर्व काल में जब छात्र गुरुकुल में रहते थे तो उन्हें सेवा भी करनी होती थी, उन्हें संविधा भी लानी होती थी, उन्हें गुरु की सेवा भी करनी होती थी, उन्हें प्रसादी भी बनानी होती थी, उन्हें अध्ययन भी करना होता था। ये सब परंपराएं थीं। तो आज उस गुरुकुल की भी नित्य की परंपरा थी। नित्य 2 शिष्य जाते थे, वन से जाकर के संविधा लेकर के आते थे। आज कृष्ण और सुदामा की बारी थी। आज कृष्ण सुदामा को जाना था कहाँ? वन में। वन से जाकर के संविधा अर्थात लकड़ी लेकर के आनी थी। तो और उसी उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिनका नित्य का नियम है कि 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। 5 घर में जो भिक्षा मिल गई उसे पा लेते हैं, और यदि नहीं मिलती है तो 6वें घर में नहीं जाते हैं। आज 2 दिन निकल गए हैं, भिक्षा नहीं मिली। तीसरे दिन सायंकाल के समय एक घर से 2 मुट्ठी चने मिल गए। उस ब्राह्मण ने सोचा रात्रि हो गई है, अब कल पता नहीं भिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसे एक पोटली बनाई, भगवान के सामने रख दी, सोचा कल भोग ला के पालूंगा। रात्रि में वह ब्राह्मण सो गए, पोटली बना करके रख दी भगवान के सामने। रात्रि में एक चोर आया उस कुटिया में, चारों ओर देखा, कहीं कुछ मिला नहीं।
जब जाने लगा तो दृष्टि पड़ी, भगवान जी के पास एक पोटली रखी हुई है। चोर सोचने लगा जरूर ब्राह्मण है, इसने जरूर भगवान जी के पास धन रखा होगा। तो जैसे पोटली उठाई, वो ब्राह्मण देवता की नींद खुल गई, चोर भागा, ब्राह्मण भी पीछे पीछे भागे, पूरे जो जैनी नगरी के लोग पीछे पीछे भागने लगे। समझ गया चोर कि बचूंगा नहीं, परंतु सबसे पहले चोरी का माल ठिकाने लगाऊं। तो जिस मार्ग से वह दौड़ रहा है, जिस मार्ग से जा रहा है, उसी मार्ग में सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। उसी आश्रम में वह पोटली उसने फेंक दी, भाग गया, हाथ ना आया। उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ। अरे राम राम, 2 दिन बाद तो मुझे ये चने मिले थे, और उसे भी चोर लेकर के भाग गया। वहाँ पर उस ब्राह्मण ने श्राप दिया, मैं इन चनों को श्राप देता हूँ, जो भी खाएगा दरिद्री हो जाएगा, जो भी खाएगा गरीब हो जाएगा। वो श्रापित चने हो गए, ब्राह्मण ने श्राप दिया है। और वह श्रापित चने कहाँ पड़े हैं? गुरुकुल के द्वार पर। आज गुरु माता उठी, झाड़ू लगा रही थी, सुबह सुबह का समय था। जब कृष्ण और सुदामा जाने लगे तो सुदामा को बुलाया, सुदामा से कहा, सुदामा के हाथ में वह पोटली दे दी चने की, और कहा आज इसका बाल भोग पा लेना। गुरु माता तो नहीं जान पाई कि वह चने श्रापित हैं, परंतु हाँ, सुदामा बचपन से ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही हाथ में वह शापित चने आए, सुदामा जी समझ गए इसे जो भी खाएगा गरीब हो जाएगा, और कृष्ण मेरा सखा है। भैया, सखा धर्म होता है, संग खादती खेलती सखा। जो संग खाता है, खेलता है, वह सखा नहीं होता। और हाँ, साथ साथ जो अब विपरीत परिस्थिति में, जो संकट में भी साथ खड़ा रहे, वह भी सखा होता है। संग खेले खाए वह तो सखा होता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी साथ में खड़ा रहे उसे सखा कहते हैं, जो संकट में खड़ा रहे उसे सखा कहते हैं। समझ गए सुदामा कि इसे जो भी खाएगा गरीब हो जाएगा, मैं भले ही गरीब हो जाऊं, पर मेरा सखा गरीब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ सखा धर्म का पालन करने के लिए वहाँ चुपचाप से पेड़ के ऊपर सुदामा ने इसलिए चने खाए। अब लोग सुदामा को सोचते हैं कि सुदामा ने चुपचाप से चोरी के चने खाए हैं। तो ऐसे बहुत सी कथाओं में बहुत से रहस्य हैं। अब भागवत में चले जाएं आप, भागवत में लोग कहते हैं भगवान ने रास किया, रास किया, रास किया। भैया, वो रास नहीं, वो आत्मा परमात्मा का मिलन है। एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है। लोग कहते हैं भगवान ने चीर चुराया, लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किए। हम दो नहीं कर सकते, एक संभल नहीं रही है। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? इसका भी बड़ा अद्भुत रहस्य है। भगवान ने 16,100 स्त्रियों को एक राजा के, जो दुष्ट राजा था, उसके बंदी गृह से छुड़ाया। अब प्राचीन समय था, उनको उनके माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि वर्षों से किसी और के बंदी गृह में कैद हैं, जेल में कैद हैं। अब उनका विवाह भी होगा नहीं, क्योंकि कोई दूसरा पुरुष भी उनको स्वीकार नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो समाज दूषित हो, अथवा कहीं ऐसा ना हो वो 16,100 कन्याएं आत्महत्या कर लें। समाज कल्याण की भावना से उन 16,100 स्त्रियों की, कन्याओं की रक्षा के लिए भगवान ने विवाह किया है। और लोग क्या कहते हैं, भगवान ने 16,108 विवाह किए। भैया, भगवान के हर लीलाओं में, हर कर्म में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य है। अच्छा, कर्ण की बात करते हैं। आप कर्ण को एज अ हीरो देखते हो या एज अ विलन? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को कर्ण से रिलेट करते हैं। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत दानवीर था, और भी। और उसका जो पार्ट है, कर्ण का कैरेक्टर है, उसको बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया भी है एपिसोड्स में। हीरो वही होता है जो धर्म के साथ है। कर्ण को हीरो कहें या विलन, ये बड़ा कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि कर्ण में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। कर्ण हीरो भी हैं और खलनायक भी हैं। यदि गुण पर विचार किया जाए तो कर्ण दानवीर है। कर्ण जैसा दानदाता आज तक नहीं हुआ। इंद्र मांगने आए, कर्ण को पता है ये कुंडल कवच ये मुझे मांगने आया है, यदि मैंने दे दिए तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं। कर्ण जानते हैं, परंतु जानते हुए कर्ण ने कुंडल कवच दे दिया। ऐसा दानवीर और कौन होगा? कर्ण कुशल योद्धा है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा है, कर्ण सामने आए अर्जुन के। जैसे ही अर्जुन ने एक बाण मारा, कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे गया। फिर कर्ण ने एक बाण मारा, अर्जुन का रथ 1 हाथ पीछे गया। जैसे ही 1 हाथ पीछे गया अर्जुन का रथ, भगवान ताली बजाने लगे। वाह कर्ण वाह, तेरी वीरता को प्रणाम है।
अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा, प्रभु मैंने बाण मारा, उसका रथ 100 हाथ पीछे गया, और उसने एक बाण मारा, मेरा 1 हाथ पीछे गया, आप ताली बजा उसके लिए रहे क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे रथ पर जरा देख कौन सवार है। मैं विश्व का अधिष्ठाता ब्रह्मांड नायक, मैं तेरे रथ पर सवार हूँ। और तो और देख तेरी ध्वजा पे कौन सवार है? हनुमान जी। तेरे ध्वजा पर हनुमान जी। ऐसे लोग तेरे रथ पर हैं, और तब भी कर्ण के बाण से यदि 1 हाथ पीछे चला जाए तो सोच यदि हम नहीं होते तेरा क्या होता। ऐसे वीर योद्धा हैं कर्ण। अद्भुत साहस, अद्भुत आदम। अच्छा, यदि निष्ठावान है, मित्र के प्रति निष्ठावान है, कृतज्ञ हैं, दुर्योधन के प्रति जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, परंतु निष्ठा है, वचन दे दिया है, मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसमें कृष्ण जी भी सबसे पहले उनसे कर्ण के पास आए थे महाभारत से पहले कि तुम हमारी साइड से युद्ध करो, बट उनने मना करा कि जब मेरे साइड से, जब मेरी पे बात आई थी, कोई नहीं था मेरे साथ, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया। आज भले ही वो गलत है, मेरा धर्म ये है कि मैं उसका ही साथ दूं, भले ही मुझे पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। यही तो कृतज्ञता है जीवन में। देखिए ये कथा कितनी अच्छी सीख दे रही है, जीवन में कृतज्ञ रहें, जिसने आपका साथ दिया कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ ना बने। कर्ण में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। अवगुण क्या? सबसे पहला अवगुण ये था, सबसे पहले गलती कर्ण की ये थी कि एक तो अधर्म के साथ कर्ण। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन अधर्म है। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन साक्षात कलयुग है, साक्षात कलयुग का अवतार है दुर्योधन। तो सबसे पहली बात तो कर्ण जानते हैं तब भी अधर्म के साथ खड़े हैं, कर्ण जानते हैं तब भी कलयुग के साथ खड़े हैं, सबसे बड़ी गलती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि स्त्री का अपमान, एक महिला का अपमान। द्रौपदी का अपमान किया दुर्योधन ने, दुशासन ने, और वहाँ साथ में खड़े रहे कर्ण। समझा सकते थे, कर्ण चाहते तो रोक भी सकते थे। कर्ण अदम्य साहस है कर्ण में, कर्ण चाहते तो रोक सकते थे, परंतु चुप रहे वहाँ पे कर्ण। और एंड में जाके इनने बता, दुर्योधन से बोला, जब सब जा रहे थे, सब वीर इनकी साइड से जब खत्म हो रहे थे, जब इनने बोला कि यार अब रोक दइए, तब दुर्योधन ने बोला अब क्या बोल रहा है मुझसे, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो कर्ण पहले समझा सकते थे। और कहीं ना कहीं जेलेसी, ईर्षा अर्जुन के प्रति कि मैं सबसे महान हूँ, सबसे बड़ा योद्धा हूँ, वो अगर चाहते तो रोक सकते थे, बट उनको युद्ध करना था अर्जुन के साथ। तो एक गलती ये रही कि एक स्त्री का अपमान। दूसरा कर्ण की गलती जो लगती है, अभिमन्यु को घेर करके मारना, वो धर्म युद्ध के विरुद्ध था। तो ये कुछ कर्ण की गलतियां हैं जो खलनायक बनाती हैं, कुछ कर्ण में गुण भी हैं जो नायक बनाते हैं। इसलिए कर्ण एक अद्भुत पात्र है जिसको हम हमारी दृष्टि में हीरो तो नहीं कह सकते, बट कुछ उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कर्ण से, क्या करना है क्या नहीं करना है, सीखा जा सकता है। देखिए महाभारत में जितने भी शास्त्र में जितने शास्त्र हैं, सब में जो जो पात्र हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखना है, उनकी गलतियों से भी सीखना है, उनके अच्छे गुण तो ग्रहण करना ही है, इन सबसे कुछ ना कुछ सीखना है। कहाँ गलती हुई, इतिहास वही तो है, इतिहास वही तो बताता है हमें कि कहाँ गलती हुई, उसको सही करो। क्या सीखना है, क्या अनुकरणीय है, क्या अनुगमनीय है, यही तो इतिहास है। अब दुर्योधन की बात आई गई है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है, बहुत सारे लोग के मन में रहता है, और जब पता चला था बहुत सारे लोग को तो शॉक हुए थे कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिलता है, जबकि वो तो बहुत पापी था। जैसे हमने बात करी, उस कलयुग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, वो खुद कलयुग था, उसने बहुत बुरे कर्म किए थे, बट फिर भी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ये सब जब पांडव जब पहुंचते हैं स्वर्ग, तो वो दुर्योधन को बैठा देखते हैं स्वर्ग में। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यही प्रश्न एक बार भीम ने किया था युधिष्ठिर महाराज से। जब दुर्योधन आदि 100 भाई मर करके सब चले गए स्वर्ग को, पांडवों ने समयांतर में, कालांतर में जब स्वर्गारोहण किया, तो सबसे अंत में युधिष्ठिर जी पहुँचे स्वर्ग में। जैसे युधिष्ठिर जी को भीम दादा ने देखा, प्रश्न किया युधिष्ठिर जी से कि ये दुर्योधन स्वर्ग में क्या कर रहा है, इसने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया होगा, जीवन में कोई सद्गुण इसमें नहीं था, तो इसे स्वर्ग क्यों मिला। तब यहाँ पे युधिष्ठिर जी ने भीम को उत्तर दिया बड़ा सुंदर, कहने लगे भीम, इसमें ये यदि यहाँ पे स्वर्ग में है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसने जो भी कार्य किया उद्देश्य बना करके किया। पहला ये, इसने युद्ध भी किया तो समर्पण के साथ उद्देश्य बना करके किया, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ये क्षत्रिय था और इसने रणभूमि में वीर गति को प्राप्त किया है। जो भी रणभूमि में प्राण त्यागता है, वीर गति को प्राप्त करता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। दूसरा कारण।
तीसरा कारण ये है स्वर्ग मिलने का। जरा सोचिए, दुर्योधन जब युद्ध कर रहा था तो सामने कौन था? सामने स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, सामने स्वयं कृष्ण है। तो जो कृष्ण के दर्शन करे, जिसने कृष्ण के दर्शन किए हों, जिसने स्वयं भगवान के दर्शन किए हों, क्या वो मरने के बाद नरक जा सकता है? उसके तो सारे, वो तो परम पवित्र हो गया, इसलिए दुर्योधन स्वर्ग में गया है। अच्छा, महाभारत में आप किसको सबसे जिम्मेदार मानते हैं? कि बहुत सारे ऐसे पात्र थे, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो महाभारत होने से, युद्ध होने से रोक सकते थे। भीष्म पितामह, कृष्ण जी, कर्ण, जैसे हमने बोला कि वो तो दोस्त था, वो बोल सकता था, मना सकता था कि यार ये जो तू कर रहा है गलत कर रहा है। या भीष्म पितामह जब चीरहरण हो रहा था तो वो सबसे बड़े थे, वो बैठे थे, वो चाहते तो रोक सकते। तो किसको आप सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके कारण महाभारत रुक सकती थी, बट रोका गया नहीं। देखिए, जब कई कारण एकत्रित होते हैं तब युद्ध होता है। चाहे परिवार में देख लें, चाहे आप समाज में देख लें, जब बहुत से कारण एक साथ मिल जाते हैं तब युद्ध होता है, तब लड़ाई होती है। इसी प्रकार महाभारत होने का कोई एक कारण नहीं है, कोई एक हेतु नहीं है, इसमें बहुत से पात्र जिम्मेदार हैं। सबसे पहला पात्र जो जिम्मेदार हमें लगता है दुर्योधन। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, दुर्योधन को सब कुछ चाहिए। दुर्योधन भाइयों को भी कुछ नहीं देना चाहता, सब कुछ उसको ही चाहिए, स्वयं को, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी है। भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए हैं, जो इस ब्रह्मांड का नायक है, जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसने गीता का ज्ञान दिया है। वो स्वयं भगवान जो गीता का ज्ञान देते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा दुर्योधन को समझाने गए, दुर्योधन को समझाया। इतना तक कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि दुर्योधन, तुझे आधा राज्य नहीं देना है, मत दे, 5 गाँव दे दे, तो केवल 5 गांव दे दे, बस मैं समझा दूंगा, उन पांडवों को मान जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप अपना जीवन गुजर बसर कर लेंगे, बस केवल 5 गांव दे दे तू। दुर्योधन ज्यादा अहंकार तो देखो, दुर्योधन अहंकार का स्वरूप भी है, दुर्योधन कलयुग का स्वरूप भी है, दुर्योधन अधर्म का स्वरूप भी है। चलो अहंकार तो देखो, सूच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो? अरे आए, अपनी वीरता का मूल्य दें, और 5 गांव क्यों, पूरा राज्य ले जाएं। जैसे ही युद्ध की बात करी, भगवान कृष्ण ने समझाया, थोड़े क्रोधित हुए। अरे मूर्ख, तूने दादी नानी से युद्ध की कहानियां सुनी होंगी, तो युद्ध की विभीषका को जानता नहीं है। जिस दिन युद्ध हुआ ना, इस राज्य में माताएं, इस राज्य में पुरुष नहीं दिखेंगे, ये पुरुष राज्य विहीन हो जाएगा। युद्ध की विभीषका को जानता नहीं है, समझाया पर समझा नहीं दुर्योधन। एक कारण दुर्योधन भी है। अच्छा, एक शिक्षा मिलती है जीवन में, परिवारों में, समाज में लड़ाई तभी होती है जब महत्वाकांक्षा किसी की घर में बढ़ जाती है। ये शिक्षा लेनी चाहिए दुर्योधन से। महत्वाकांक्षा जब अत्यधिक बढ़ती है तब परिवार में बिलगाव होता है। जब महत्वाकांक्षाएं किसी भाई की अत्यधिक बढ़ जाती हैं तब परिवार में समस्या खड़ी होती है। दूसरा कारण हमें लगता है शकुनी। शकुनी ने तो संकल्प ही लिया है, जैसे इसने मेरे परिवार को ख़त्म किया, मैं इसके परिवार को ख़त्म कर दूंगा। धृतराष्ट्र ने शकुनी के परिवार में किसी को छोड़ा नहीं था, सबको मार दिया था। इसलिए इसने शपथ ली है शकुनी ने कि इनके परिवार में जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शकुनी की नीतियाँ, शकुनी ने गलत प्रकार से दुर्योधन को भड़काया, जिसके कारण दुर्योधन ने ये युद्ध किया। तो एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण हमें शकुनी में लगता है। अच्छा, इससे सीखना चाहिए कि आपके आसपास के लोग अच्छे हों, इस शिक्षा लेनी चाहिए आपको। आपके आसपास के वातावरण अच्छा हो, आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपके जो सचिव हों, आपके जो नीतिज्ञ हों, आपके जो ज्ञान देने वाले वो अच्छे लोग हों। यदि आपके आसपास गलत लोग रहेंगे, यदि आपके आसपास भड़काने वाले लोग रहेंगे, यदि आपके पास मंथरा शकुनी जैसे लोग रहेंगे, तो जीवन में युद्ध होगा। अगर आपके पास ऐसे मंथरा जैसे, शकुनी जैसे लोग रहेंगे तो परिवार में विलगता होगी। इसलिए एक कारण शकुनी भी हमें लगता है। तीसरा कारण हमें लगता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। सब धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, जन्मांध थे, परंतु हाँ, व्यक्ति के पास एक बाह्य आंख होती है, एक आंतरिक आंख होती है। धृतराष्ट्र की बाह्य आंख तो नहीं थी, साथ साथ आंतरिक आंख भी नहीं थी, वो भी अंधे थे धृतराष्ट्र में लगता है। विदुर जी ने एक बार समझाया,
विदुर जी जानते कौन है? विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, दासी पुत्र हैं। अच्छा, विदुर जी ज्ञानी हैं, विदुर धर्म के स्वरूप हैं, विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री भी हैं। विदुर जी एक दिन आए, समझाया, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, आज मैं आपका मंत्री बन के नहीं, आज आपका भैया बन के आया हूँ मैं आपके पास। ये जो पांडव जो आपके पुत्र कर रहे हैं पांडवों के साथ ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पांडव डरते हैं, ऐसा नहीं, पांडवों में शक्ति नहीं है, पांडव शक्ति संपन्न है, पांडव डरते भी नहीं हैं, परंतु आपके सम्मान के कारण छुपे हुए हैं। इसलिए अपने पुत्रों को समझाइए, दुर्योधन को समझाइए। वहाँ पे विदुर जी ने समझाया, महाराज ये जो आपका पुत्र है ना दुर्योधन, साक्षात कलियुग से त्याग दीजिए, नहीं तो परिवार में एक व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा, सबका विनाश कर देगा। विदुर ने समझाया है यहाँ पर, महाराज यदि देश को बचाने के लिए एक नगर का त्याग करना पड़े तो एक नगर को त्याग देना चाहिए, यदि देश बचता हो तो। यदि एक नगर को बचाने के लिए नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं, यदि एक नगर को बचाने के लिए यदि एक गांव को त्यागना पड़े तो उस गांव को त्याग देना चाहिए, नीति कहती है। यदि एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार को त्यागना पड़े तो एक परिवार को त्याग देना चाहिए। और एक परिवार को, एक कुल को बचाने के लिए यदि कुल के परिवार के एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, नीति कहती है। महाराज दुर्योधन को त्याग दीजिए, नहीं तो कुल परंपरा अब नहीं बचेगी, आपकी वंश में कोई नहीं बचेगा। समझाया, यहाँ पर एक धर्म समझा रहा है धृतराष्ट्र को, विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, पर नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझे, पुत्र मोह में पड़े। तो एक हमें लगता है अगर उस समय धृतराष्ट्र रोक देते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। पुत्र मोह ने ये करवाया। और आज परिवार में विलगाव के कारण, समाज में विलगाव के कारण कहीं ना कहीं पुत्र मोह भी है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, यदि एक भाई अपने पुत्र के प्रति ज़्यादा भेदभाव करने लगे तो वहाँ विलगाव हो जाता है। तो इसलिए एक कारण ये भी है, धृतराष्ट्र भी हैं। एक कारण हमें लगता है द्रौपदी भी हैं। द्रौपदी ने कह दिया था अंधे का पुत्र अंधा। इससे हमें शिक्षा मिलती है भैया कि जीवन में शब्द को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वाण जाएगा, अगदी आप किसी पे वाण चलाएंगे, वाण आपको लगेगा, आपको घाव लगेगा, परंतु कुछ समय के पश्चात ठीक हो जाएगा। परंतु वाणी रूपी वाण ऐसा चलता है कि जीवन भर ठीक नहीं होता। जितनी बार याद करते हैं उतनी बार वह घाव हरा हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। अच्छा बोलिए किसी से भी। हमारे यहाँ कई प्रकार के दान कहे हैं, उसमें एक दान यह भी है हम किसी को अपने शब्दों से प्रसन्न कर लें, किसी को अच्छा बोलें, तो यह भी शब्द दान कहलाता है। इसलिए अच्छा बोलिए, सुंदर बोलिए, ऐसे शब्द बोलिए जिससे लोग प्रसन्न हो, जिससे उनका हृदय प्रफुल्लित हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। द्रौपदी ने केवल इतना बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा, इतने केवल इस एक सूक्ति के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया। इसलिए द्रौपदी के ये शब्द भी कारण है, ऐसे कई कारण हैं। कृष्ण जी भी मुझे लगता है कि बहुत बड़े कारण थे महाभारत के, क्योंकि उनको पता था बुराई इतनी बढ़ रही है, अधर्म इतना बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं बुराई को ख़त्म करने के लिए, अधर्म को ख़त्म करने के लिए महाभारत युद्ध। भगवान का जन्म का कारण ही यही है, भगवान के अवतार का कारण ही यही है। धर्म भगवान, जब भगवान विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान अवतार ही इसलिए लेते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब इस पृथ्वी पर असुर बढ़ते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तक भगवान कभी अवतार ले, कभी भगवान कृष्ण बन जाते हैं तो कभी राम बन जाते हैं, तो कभी भगवान श्रीहरि बन जाते हैं, तो कभी नरसिंह बन जाते हैं, तो कभी ध्रुव के लिए हरि बन जाते हैं। जिस अवतार की आवश्यकता होती है, जितनी कलाओं की आवश्यकता होती है, उतनी कलाओं से संपन्न होकर के भगवान उस शरीर को धारण करते रहे। तो ये भगवान के अवतार के प्रमुख कारण कहे गए हैं। और यदि ऐसे दुष्टों के नाश के लिए तो भगवान आते ही हैं, इसलिए भगवान का अवतार है। सही सत्य कहा आपने। धर्म की, रामायण की बात करते, बाली को राम जी ने छुप के मारा था, पीठ पे वार किया था। ये तो धर्म के खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही प्रश्न बाली ने भी किया भगवान से। जब भगवान राम ने बाली को मारा, राम जी की सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव ने बता दिया, प्रभु अगर आप उसके सामने जाएंगे तो आदि शक्ति आपकी उसमें चले जाएगी। एक कारण तो ये भी है कि सुग्रीव को बाली को वरदान है कि जो भी सामने जाएगा आदि शक्ति चली जाएगी, कारण यह भी है। अच्छा,
सुग्रीव को पहली बार भगवान ने पिटवाया, क्यों? कि थोड़ा सा सुग्रीव को अभिमान हो गया था। और भगवान भैया जहाँ अभिमान रहता है वहाँ राम नहीं रहते। तो पहले तो भगवान ने अभिमान नष्ट किया सुग्रीव का, फिर दूसरी बार फिर भेजा माला पहना करके, मानो कि आशीर्वाद दे करके भेजा, पहचान के लिए मानो कि आशीर्वाद दे दिया भगवान ने, ठीक है। और भगवान ने छिप करके मारा बाली को, और जैसे ही मारा, जैसे ही बाली गिर करके भगवान राम को देखता है, राम को देख करके कहता है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मुँह ही व्याध की नहीं। अच्छा, आप ही हो राम? मैंने सुना है आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, यही आपका धर्म है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही धर्म है, छिप करके मारना? आपको युद्ध के नियम नहीं पता? अरे मारना था तो सामने से आकर के मारते। ये क्या मारी मुँह व्याध की नहीं? व्याध की तरह, जैसे व्याध शिकार करता है ना हिरण का, वैसे ही मेरा शिकार किया आपने, सामने से मारते, यही धर्म है आपका? तो वहाँ पे भगवान बाली ने राम जी से बहस करी है, क्या मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप मुझे जानते हो? नहीं। राम जी से पूछा, राम जी बोले नहीं जानते भैया। मैंने आपको देखा कभी? राम जी बोले नहीं देखा। आपने मुझे देखा कभी? राम जी बोले नहीं देखा। जब आप मुझे जानते नहीं, अपन दोनों कभी मिले नहीं, अपन दोनों की कोई शत्रुता नहीं, अपन दोनों की कोई मित्रता नहीं, तो मारा क्यों मुझे फिर? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्यों मारा बताओ, कारण बताना पड़ेगा। मारते मारते बाली बहस कर रहा है, क्यों मारा मुझे बताओ, यही धर्म है आपका, बताओ क्या कारण है। तब भगवान ने वहाँ पे कहा, तूने सुग्रीव की पत्नी का अपनी पत्नी बना करके रखा, पहला कारण ये। तूने भाई की संपदा का हरण किया, दूसरा कारण ये है। वहाँ भगवान ने बहुत सारे कारण दिए, उनमें से एक कारण यह भी बताया है, सुनु सट कन्या सम जा, वहाँ पे बताया ना, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुनु सट कन्या सम चारी। अनुज बधु अर्थात भाई की पत्नी को, भगनी बहन को, सुतनारी पुत्र की पत्नी को अर्थात पुत्र वधू को, और कन्या को, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जेहि ताई बदे। इनको जो भी कुदृष्टि से देखता है, इन पर जो भी कुदृष्टि डालता है, ये चारों समान हैं। कन्या, अनुजवधू, पुत्रवधू, भगनी, ये चारों समान हैं। इनको जो भी गलत दृष्टि से देखता है उसे कैसे ही मारो, छिप कर के मारो, सामने मारो, कैसे ही मारो, का धर्म नहीं होता। वहाँ पे भगवान ने बताया है वहाँ पे, तो इसलिए भगवान ने बाली को मारा है। एक कारण यह है बाली को मारने का। अच्छा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, रामायण कितने साल पुरानी है? कितने साल पहले रामायण हो चुकी है? रामायण कितने वर्ष, इसके विविध प्रकार के इसमें कई यहाँ पे संमत मिलते हैं, कई तरह के प्रश्न मिलते हैं। अच्छा, राम जी कोई पहली बार थोड़ी आए हैं अभी यहाँ पे, राम जी कितनी बार आ चुके हैं, कृष्ण जी कितनी बार आ चुके हैं। ये अष्टाविंशत संकल्प में आता है, अष्टाविंशततमे युगे कलयुगे कलिप्रथम चरणे हैं। ये कलयुग का 28वां चरण चल रहा है, अर्थात 28 बार कलयुग आ चुका है, 28 बार सतयुग आ चुका है, 28 बार त्रेता आ चुका है, 28 बार द्वापर आ चुका है, 28 बार मानो कि राम आ चुके हैं, 28 बार कृष्ण आ चुके हैं। इसलिए हमारे संवत्सर वेद से पता नहीं कितनी बार राम का जन्म हो गया, कितनी बार कृष्ण का जन्म हो गया। परंतु हाँ, इस बार जो कलयुग अभी जो वर्तमान चतुर्युगी चल रहा है, इसमें कोई कहता है 14,000, कोई कहता है 15,000, अलग अलग प्रकार से मिलता है इसमें। अच्छा, रामायण महाभारत में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मुझे तो हनुमान जी मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। चाहे रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, वो दोनों कुछ ही टाइम में ख़त्म कर सकते थे। रामायण में भी जैसे रावण से बोला था, अगर मैं चाहूँ तो कुछ ही देर में मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूँ, हमारी पूरी सेना, तुम्हारे पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दूँ। उनमें इतनी शक्ति अभी भी है। बट उनने जैसे बोला रामायण में, रावण को कि मैं नहीं मारूंगा, मेरे प्रभु ही मारेंगे। हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं जो रामायण में भी हैं और महाभारत में भी हैं। परंतु हाँ, रामायण में बहुत सारे पात्रों से शिक्षा ली जा सकती है और महाभारत में भी। जैसे रामायण में देखें अपन तो भरत त्याग का स्वरूप है। जैसे कैकई को उठाएं तो ममता का स्वरूप है। लक्ष्मण जी भी, जैसे लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी निष्ठा का स्वरूप हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य हैं। ऐसे प्रत्येक पात्र से शिक्षा ली जा सकती है। पुत्र कैसा हो, राम जैसा हो, भाई कैसा हो, भरत लक्ष्मण जैसा हो, दास कैसा हो, हनुमान जी जैसा हो, पत्नी कैसी हो, सीता जैसी हो, माँ कैसी हो, कैकई कौशल्या सुमित्रा जैसी हो,
तो हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे रामायण में। तो जैसे आप महाभारत में चलते हैं तो महाभारत में कृष्ण के चरित्र से विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। हमारे जीवन में भी धर्म, जैसे कि अर्जुन के जीवन में एक ऐसा समय आया जब निश्चय नहीं कर पा रहे थे क्या करें, सामने ही अपने ही खड़े हैं, तब भगवान कृष्ण ने वहाँ पे गीता का ज्ञान दिया कि जहाँ धर्म होता है वहाँ अपने नहीं, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। तो कृष्ण धर्म का स्वरूप है, तो सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, बात धर्म की आई गई है, तो धर्म क्या है? आप किस पर्सपेक्टिव से धर्म को देखते हैं? मतलब धर्म की डेफिनेशन है क्या? ये विषय तो बड़ा गंभीर और गूढ़ है। धर्म समय, हमें लगता है धर्म समय परिस्थिति काल के अनुसार विवेक पूर्वक लिया गया निर्णय ही धर्म है, अपने कर्तव्य ही धर्म है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना धर्म है, सत्य बोलना परम धर्म है, सत्य बात है ये। परंतु हम एक परिस्थिति आपके सामने रख रहे हैं, आप हमें बताइएगा। आप बैठे हैं किसी निर्जन वन में। कहाँ? निर्जन वन में, किसी जंगल में। हाँ। जंगल में आप बैठे हुए हैं, आपके सामने से एक गाय दौड़ती दौड़ती निकली, आपके सीधे हाथ तरफ गई, सीधे हाथ तरफ गई। तभी पीछे से एक व्यक्ति आया, एक शिकारी, आपके पास आकर के पूछता है, उसकी आंखों से ओझल हो गई, वो देख नहीं पाया किस तरफ गई। आपके पास आकर के पूछता है, आपको पता है वो मारने के लिए आ रहा है, शिकारी है, आपको पता है। आपसे आकर के पूछता है कि भैया वो गाय कहाँ गई, कृपया बताइए। तब एक बात बताइए, आप क्या करेंगे, सत्य बोलेंगे असत्य बोलेंगे? अगर सत्य बोलेंगे तो वहाँ पे उस गाय के प्राण जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर असत्य बोलना परम धर्म है, क्योंकि आपके एक असत्य से, आपके एक झूठ से एक गाय की प्राण रक्षा हो रही है। आपके एक असत्य से किसी के प्राण बचते हों तो वह असत्य सत्य से बढ़ कर के फल देने वाला होता है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया गया धर्म, विवेक अनुसार निर्णय लेना ही धर्म लगता है हमें। जैसे एक बात और आपसे कहें, जैसे कि अहिंसा परमो धर्म कहा गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। परंतु वहाँ कभी कभी हिंसा भी धर्म बन जाती है, धर्म को बचाने के लिए। जैसे कि महाभारत के युद्ध में, जब निश्चय हो गया कि महाभारत का युद्ध होना है, शंख ध्वनि हो गई, सामने एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, स्वयं अर्जुन आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। जैसे ही अर्जुन की दृष्टि कौरवों तरफ पड़ी, सामने देखा स्वयं गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, सब उनके सब जिन भाइयों के साथ बचपन में खेले वो खड़े हुए हैं। जिस भीष्म पितामह की उंगली पकड़ करके चलना सीखे अर्जुन, वो भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, आज उन्हीं भीष्म पितामह से उन्हीं उंगलियों से बाण चलाना है। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने बाण चलाना सिखाया, और आज उन गुरु पर बाण चलाना पड़ेगा मुझे। और जिन भाइयों के साथ बचपन से खेला मैं, आज उनको उनके ऊपर बाण चलाना पड़ेगा। जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो भी वहाँ पे अर्जुन थरथरा गए, गांडीव नीचे गिर गया, भागने लगे। भगवान कृष्ण ने पकड़ा और क्लैब्यम कहा, क्लीबता छोड़, नपुंसकता छोड़, क्या कर रहा है तू। वहाँ भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, समझाया। जब वहाँ भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, समझाया, तब समझ में आया अर्जुन को, और तब अर्जुन धर्म के लिए खड़े हुए। तो कभी कभी धर्म के लिए हिंसा अहिंसा से बढ़कर के धर्म फल देती है। तो भैया समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। पूजा पाठ भी धर्म है, हिंसा अहिंसा भी धर्म है, परंतु कभी कभी वही धर्म को बचाने की हिंसा भी करना पड़ता है। जैसे कि वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थिति में बॉर्डर पर सैनिक तैनात हैं, तो वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं। अब वही सैनिक कहने लगे, भैया अहिंसा परमो धर्म, हम किसी को नहीं मारेंगे तो क्या होगा, शत्रु आपको मार देगा। तो वहाँ पे उस सैनिक के लिए क्या धर्म है, हिंसा धर्म है वहाँ पर। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार धर्म का निर्णय किया जाता है। धर्म वह है जो हमें कर्तव्य का बोध कराता है। अपने कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है, पूजा पाठ करना भी धर्म है, इसके बाद साथ माता पिता की सेवा करना भी धर्म है ना। अपने कर्म का
अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना भी धर्म है। आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस भी विधा में हैं, आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, वहाँ पर आप धर्म पूर्वक कार्य करें, यह भी धर्म है। यह भी पूजा पाठ से बड़ा धर्म हमें लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब अधर्म बहुत बढ़ जाए, धर्म की हानि हो रही हो, तो अहिंसा की जगह वायलेंस से ही पीस आता है। जब पता है कि अधर्म पे बहुत खतरा है, अधर्म बहुत बढ़ गया, तो अहिंसा से तो वो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें हिंसा का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं शटे शाट्यम समाचरेत, जो जिस भाषा से समझे उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। और एक और शब्द हम कहें, लातों को भूत बातों से नहीं मानते। तो जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है, वो समझानी पड़ेगा आपको, नहीं तो वो आपको समझा देंगे, आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कारण ये है, यही कारण है। रामायण महाभारत ऐसी है कि हर एक कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या सही है क्या गलत है। हर एक कैरेक्टर से हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं हर एक कैरेक्टर से। हम अर्जुन की बात करते हैं, जब बात आई थी कि कृष्ण जी ने बोला मुझे चुनो या मेरी सेना को चुनो, तो उन्होंने कृष्ण जी को चुना, उन्होंने धर्म को चुना। वहीं दुर्योधन ने मोह माया को चुना, ना कि भगवान को। और जैसे हमने बात करी, जब युद्ध में सब उनके अगेंस्ट में थे, उनके भाई, उनके गुरु, उनके दादा भीष्म पितामह, बट फिर भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने जो धर्म का साथ दिया, उन्होंने जो अच्छाई थी उसका साथ, उसका मार्ग पकड़े रहे। हाँ, धर्म के रास्ते में, भगवान के मार्ग पे बहुत कठिनाइयाँ आती, बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, बट उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। कुणाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सब जगह की इन सब परिस्थितियों में, महाभारत रामायण जहाँ भी आप जाएंगे, सब में केंद्र में धर्म है। सब जगह धर्म है। कर्ण ने अधर्म को चुना तो विभीषण ने धर्म को चुना। अच्छा, कर्ण और विभीषण तो एक बहुत बड़े पात्र हैं, दोनों बड़ा अंतर है। देखिए, कर्ण बलवान है, कर्ण सामर्थ्यवान है, कर्ण अदम्य साहस के धनी है, कर्ण के पास सब कुछ है, परंतु कर्ण से एक गलती हुई है। गलती ये हुई कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और वहीं विभीषण, अब विभीषण के पास जाते हैं तो विभीषण का भाई रावण है, परंतु विभीषण ने चुना किसका? राम को चुना। राम कौन है? साक्षात धर्म। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। विभीषण ने रावण को छोड़ करके धर्म को चुना, राम को चुना है। इसलिए विभीषण की जय जयकार होती है, कर्ण की जय जयकार नहीं होती। तो भैया, धर्म हर जगह है, जहाँ धर्म हो वहाँ खड़े हो जाओ। सबसे प्रमुख बात यह है, धर्म ही सब कुछ है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म के साथ रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अच्छा, महाभारत रामायण ऐसा टॉपिक है कि हमें बहुत कितना टाइम निकल जाए हमें पता नहीं इसके बारे में बात करते करते। तो धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, पॉडकास्ट में आने के लिए। और आई होप आप सबको भी ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने इसमें बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स की बात करी है, बहुत सारी मिथ्स क्लियर करी है और बहुत सारी ऐसी बातें की जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। धन्यवाद।